हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो? आशा है कि आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन जो भी है, अगर सीटेट के परीक्षा में पिछले बार जो सीटेट हुआ था दिसंबर में, उसमें मेरे भाई के किसी का 1 नंबर, किसी के आधे नंबर, किसी के 2 नंबर के लिए अगर छूट गया था, रह गया है, तो वो अब इंतजार खत्म हो गया और वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये फाइनली सीबीएसई के द्वारा सीटेट जुलाई का जो है फॉर्म अप्लाई का डेट आ गया है और आज 27 तारीख है और 27 तारीख के डेट में यह फॉर्म अप्लाई का डेट आ गया है। ये नोटिस देख लिए 25 तारीख को है। 25 तारीख सीबीएसई के द्वारा यह नोटिस निकाला गया और नोटिस निकालने के बाद उन्होंने बता दिया कि इसका 27 तारीख से यानी गुरुवार से शुरू होगी। क्या होगा? जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है 27 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कब से? आज 27/4/2023 से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26/5 शुक्रवार को है। 26 तारीख तक 5वां महीना में आप पेमेंट कर सकते हैं। ये अंतिम तिथि है 11:59 तक। शुल्क का भुगतान 26/5/2023 शुक्रवार तक कितना बजे तक पहले किया जा सकता है। आइए थोड़ा सा इसमें जिक्र कर लेते हैं कि कितना पेमेंट लगेगा भरने के लिए, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं, माने जनरल वर्ग के हैं, तो अगर पेपर 1 और पेपर 2 भरते हैं तो आपको दोनों पेपर के लिए लगेंगे 1200 रुपया। ठीक है। अगर सामान्य या ओबीसी हैं, ये श्रेणी देखिए सामान्य और या ओबीसी के हैं, तो आप पेपर 1 या पेपर 2 भरते हैं तो आप लोगों के लिए लगेगा दोनों पेपर के लिए 1200 रुपया। अगर एससी एसटी या विकलांग है तो आपको 500 रुपया लगेगा। अगर दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो आपके लिए 600 रुपया लगेगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे कि क्या क्या इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा माने सीईटी के 17वें संस्करण की परीक्षा जो है सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर आधारित यह टेस्ट होगा। आप सब लोग जानते हैं पहले से यह ऑनलाइन परीक्षा होता है। ठीक है। मोड में जुलाई 2023 से अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा जो एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा आपका जुलाई में, और ये जब परीक्षा स्टार्ट होगा तो ये परीक्षा जब स्टार्ट हो जाएगा जुलाई से, तो अगस्त तक ये आपका परीक्षा चलेगा, जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पत्रता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट इतना शीघ्र ही उपलब्ध होगा। और इच्छुक उम्मीदवार से अनुरोध है कि वो केवल उपरोक्त वेबसाइट की माने ये सारा चीज दिया गया है। सीधा सीधा हम आपको यही बता देते हैं कि आज 27 तारीख से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तुरंत रजिस्ट्रेशन कर देना है। अगर रजिस्ट्रेशन छूट जाएगा तो आप लास्ट में अगर भरेंगे तो आपका गृह जिला नहीं मिल सकता, आपके आसपास के नजदीकी शहर में नहीं मिलेगा, आप दूर चले जाइएगा, लास्ट में वह भी नहीं मिल पाता है, काफी दिक्कत होता है। इसलिए आज ही या कल आप लोग तुरंत अप्लाई कर दीजिए और पेमेंट बाद में भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन आप लोग जरूर कर दीजिए ताकि आपका नजदीकी शहर में, अगर मानते हैं आप पटना के हैं तो पटना शहर में कर दीजिए, पटना के लिए हो जाएगा। आरा से हैं तो आरा के लिए कीजिए। माने जहां जहां सेंटर शहर दिया है वहां तुरंत नजदीकी अपने होम टाउन में कर दीजिए ताकि आपको आने जाने में सुविधा रहेगा। नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगा। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है मेरे भाई, इसको तुरंत भरिएगा, क्योंकि हम इसका झेल चुके हैं। एक बार लास्ट में हमने फॉर्म भरा, हमको दिल्ली जाना पड़ा। अब देखिए इसमें क्या उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनके परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले
आओ पहले पाओ, देखो स्पष्ट लिखा है इसमें कि पहले आओ और पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ आधार पर विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करना होगा या भुगतान को रद्द करना होगा। एकदम स्पष्ट सीधा सीधा साफ शब्दों में लिखा है कि अगर पहले आओ और पहले पाओ, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जब वो सीट भर जाएगा तो आपको दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर सामान्य श्रेणी या ओबीसी के हैं, पेपर 1 या पेपर 2 एक आप कोई भरना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपया देना होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर पेपर 1 या पेपर 2 भरना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपया जनरल और ओबीसी के लिए। अगर एससी एसटी या विकलांग है तो आपको एक पेपर भरने के लिए या तो सेकेंड भरिए या फर्स्ट भरिए। पेपर फर्स्ट होता है 1 से 5 और वो होता है 5 से 8 होता है। उसके बाद यहाँ देखिए, एससी एसटी विकलांग है तो 500 रुपया। अगर जनरल है हाँ जनरल के देख लिए यहाँ 1200 रुपया है। एससी एसटी विकलांग है अगर दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो 600 रुपया। और ये जनरल भरेंगे तो दोनों पेपर तो 1200 रुपया लगेगा और एससी एसटी भरेंगे तो इसके लिए 600 रुपया आपको देना होगा। चलिए, तो यही इंफॉर्मेशन आपको देना था। इस चैनल पर कोई भी इंफॉर्मेशन फेक नहीं मिलता है, इस बात को समझिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन सटीक होता है वही जानकारी आपको दिया जाता है। इसलिए बीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन का आप लोगों तक पहले पहुंचे, इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो इस पर कोई फेक और कोई भरम जाल फैलाने का काम नहीं किया जाता है, ऑथेंटिक जानकारी देने का काम किया जाता है। तो चलिए दोस्त, अब मिलेंगे हम आपसे अब एक अगले नोटिफिकेशन के साथ। कोई आता है तो बताएंगे कि अब कौन सी वैकेंसी आने वाली है। आप अगर ये भरते हैं तो ये परीक्षा निकल जाता है तो बिहार में जो 7वें चरण आने वाला है उसके लिए भी ये जरूरी हो जाएगा। तो चलिए, अब मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।